हर एक गम तुम्हारा सहेंगे खुशी से, करेंगे न शिकवा कभी हम किसी से। जहाँ मुझ पे हंसता खुशी मुझ पे रोती, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। जय हिंद। मैं डीके यादव आपका फिर से डीके कैंपस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? शानदार, जानदार और जबरदस्त आप रहते ही। ठीक है, आज हम जानेंगे कि बड़ी भीन निकालना और छोटी भीन निकालना। ठीक है ना। भीन में हम टॉपिक भी ले लिया है, साधारण भीन का पार्ट 4। पार्ट 3 तक हमने बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट बता रखा है। अगर आप नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहे प्ले लिस्ट बना है वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे कि बड़ी भीन निकालना और छोटी भीन निकालना कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा, बहुत लोग ट्रिक बताते हैं कि ऐसे कर लीजिए, वैसे बिल्कुल कंसेप्चुअल समझेंगे एकदम, बिल्कुल आप देहाती भाषा में एकदम घर के किचन में निकाल के एकदम सॉल्व कर देंगे इसको। ठीक है ना। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो धाई दे पहुंच जाएगी आपके यहाँ। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले अगर हमको भीन दिया, हमने इसमें टाइप बना के रखा है, टाइप नहीं है कुछ भी, बिल्कुल एक धैर्य बनाए रखना। देखिएगा एकदम वीडियो लास्ट तक खत्म होते होते बिल्कुल आप कहेंगे कि हाँ एक भी ट्रिक हमने नहीं बताया और बिल्कुल कंसेप्ट पे खत्म हो गया। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले बड़ी भीन और छोटी भीन निकाला, हमने हेडिंग रख दिया है। अगर दो भीनों में बड़ा और छोटा पहचानना हो आपको, अगर दो भीन दिया हो और उसमें बड़ा और छोटा पहचानना हो तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसका गुणा इधर करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, और गुणे कितना हो जाएगा 19। और ठीक है, और इसका गुणा इधर करा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका नीचे इधर कितना 25, 15 गुणे 25 कितना हो जाएगा 15 गुणे 25। ठीक है, तो इसमें बस आपको देख लेना कि कौन सा बड़ा होगा, बताइएगा। अगर हम 16 गुणे 19 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 9 144 के 4 16 कम 16 और 44 के 4 14 16 एकम 16 और 14 कितना हो जाएगा 16 के 32 यानी 30 304। ठीक है, और इसका गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 25। ठीक है, और ये हो जाएगा 25 और 1 3 3 कितना हो जाएगा 325। अब आपको बस देख लेना है कि इसमें से कौन सा बड़ा आ रहा है। हमने बोला कि एक बार त्रिय गुणा कराते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। इसका मान गुणा कराए तो 304 आया और इसका गुणा कितना है 325। अब इन दोनों में बड़ा देखिए कौन सा बड़ा दिख रहा है 325। इसका मतलब कि इन दोनों में बड़ी भीन कौन सी हो जाएगी 15/19, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर दो भीनों को बड़ा छोटा चेक करना हो तो बस त्रिय गुणा कराइए, उसमें से जो बड़ा है वही बड़ा भीन कहलाएगा। ठीक है, अब अगर हमको दो भीनों में ना दिया हो, दो से अधिक भीन दे दे तो उसमें क्या करते हैं आप, इसमें किस टाइप वाइज बनेगा। ठीक है, तो देखिए टाइप सेकेंड हमने देखा है कि अगर 3/8 8/13 और 19/26 में सबसे बड़ी भीन पहचानना हो। ठीक, तो इसको बताने से पहले हम थोड़ा सा इस पे अलग जो क्वेश्चन है, जो एक एक लाइन वाले क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इसको हम यहाँ पे अभी बताएंगे, पूरा थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा होगा। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब भीन में हो क्या सकता है समझिएगा कि एक टाइप हो सकता है कि भीन का या दो अंश बराबर हो जाए। ठीक है, और नहीं तो दूसरा टाइप हो सकता है कि भीन का हर बराबर हो जाए, सभी भीन का हर बराबर यानी समहर भीन हो जाए। ठीक है, तो समझिएगा अगर हर बराबर हो जाए मतलब कि सभी भीन का हर बराबर हो जाए तो उसमें से वह भीन बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा। आप खुद समझिए कि अगर एक रोटी है, एक रोटी है, ठीक है, और मान लीजिए कि यहाँ पे समझिएगा इसको, अगर यहाँ पे एक रोटी है और इसको 4 भाग में बांटना है। ठीक है, और यहाँ पे 2 रोटी है और इसको 4 भाग में बांटना है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि भाई कौन सी रोटी ज्यादा मिलेगी। यहाँ पे 2 रोटी को 4 भाग में बांटना है और यहाँ पे 1 रोटी को 4 भाग में बांटना है, तो देखिए दोनों का हर क्या है, समान है कि नहीं है। 4 4 दिख रहा है, लेकिन ऊपर वाला किसका बड़ा है 2 बड़ा है, तो इसका मतलब कि ये 2/4 क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही अर्थ समझना है आपको कि अगर हर बराबर हो जाए तो वह भीन बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन भी हमने रखा, देखिए 3/5 4/5 और 9/5 में सबसे बड़ी भीन कौन सी हो जाएगी। तो सबसे पहले देख लीजिए हर दोनों तीनों का क्या है समान है, तो इसमें सबसे बड़ा अंश कौन सा दिख रहा है 9, तो सबसे बड़ी भीन कौन सी हो जाएगी 9। ठीक है, और सबसे छोटी भीन कौन सी हो जाएगी 3/5। अर्थ समझ में आया। अब जस्ट उल्टा हो जाए, क्या हो जाए कि अगर हर भीन हो जाए और अंश ही समान हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा इसका मतलब कि देखिएगा हर अंश 3 3 3 3 दिख रहा है, तो अगर अब हम बोले आपसे कि अगर एक रोटी है, ठीक है, और यहाँ पे एक रोटी को हमको अगर 2 भाग में बांटना है, ठीक, और अगर एक रोटी को 4 भाग में बांटना है तो बताइए टुकड़ा कौन सा ज्यादा मिलेगा। अगर हम 4 भाग में बांट देंगे तो छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे, 1/2 करेंगे तो बड़े बड़े टुकड़े मिलेंगे। तो कहने का मतलब कि जिसका हर बड़ा होगा वो भीन क्या हो जाएगी छोटी, और जिसका हर छोटा होगा वो भीन क्या हो जाएगी बड़ी। मतलब कि अगर अंश समान है
तो हर अगर जिसका छोटा होगा वो भिन्न बड़ी कहलाएगी, अगर हर समान है तो अंश जिसका बड़ा हो जाएगा वह भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी। जस्ट उल्टा होता है, ठीक है। तो अब बताइएगा, देखिए इसका अंश सबका समान है, तो अब देख लीजिए हर कौन सा छोटा सबसे दिख रहा है 5, इसका मतलब कि 3/5 सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगा, तो जिसका सबसे बड़ा हर होगा, यानी 3/17 सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। दोनों भिन्न को पहचान सकते हैं, ठीक। तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब अगले टाइप पे चलते हैं। ये तो टाइप नहीं था, बिल्कुल आपको समझने वाला कंसेप्ट है, ठीक है ना, हर टाइप पे नहीं बताया जाता, ठीक है, समझिएगा। अब क्या है कि हम इसको देख लेते हैं कि 3/8, 8/13 और 19/26 को निकालने के लिए, ठीक है। 3/8, 8/13 और कितना है 19/26। अब इसमें से सबसे बड़ी भिन्न ढूंढना है आपको, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ही 8, 13 और 26 का लसा निकालना है। 8, 13 और 26 का लसा, तो 13 से कटा दीजिए, 8 13 कम 13, 13 दूनी का 26, और 2 से कटाएंगे तो 2 चौका 8, 2 एकम 2, तो ये 4 हो जाएगा, तो 4 दूनी का 8, 13 8 कितना हो जाएगा 104, ठीक है। अब जैसे समहर भिन्न बनाते हैं तो 3/8 और 8 से 104 में भाग करते हैं तो कितना होगा, 13 बढ़ जाएगा, तो 13 से ऊपर नीचे गुणा, तो कितना हो जाएगा 3 × 13 और बटा में 8 × 13, ये कितना हो जाएगा 13 3 39 और बटा में 13 8 104। सेम वैसे ही 13 8/13 लिखेंगे पहले, और 13 से 104 में भाग करेंगे तो 13 8 104, 8 बढ़ जाएगा, तो सेम वैसे ही 8 × 8 और नीचे भी 13 × 8, तो कितना हो जाएगा 64/104। सेम वैसे ही तीसरी भिन्न लिखेंगे 19 बटा में कितना हो जाएगा 26, तो 26 से भाग करेंगे तो देखिएगा 13 दूनी का 26, बचेगा सिर्फ कितना 4, तो 4 से गुणा ऊपर नीचे, तो 19 × 4 और बटा 26 × 4, 19 चौका 76 और बटा में 26 चौका करेंगे तो कितना होगा 104, ठीक। अब आप देखिए कि अगर हर समान हो गया, तो अभी हमने बताया कि हर समान हो तो ऊपर वाला जिसका बड़ा होगा वही क्या होगी, बड़ी भिन्न होगी। तो देखिएगा 104 सबका हर समान दिख रहा है, तो ऊपर वाला सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है 76, इसका मतलब बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी 19/26, ठीक है। बड़ी भिन्न हो गई। अगर छोटी भिन्न लिखना हो तो जिसका ऊपर वाला सबसे छोटा है, तो ऊपर वाला कौन सा छोटा दिख रहा है 39, यानी 3/8। कंसेप्ट आया समझ में, ठीक है। टाइप हमने 3 बताया, अभी कुछ नहीं बताया। टाइप इसको भी सेम उसी में शामिल कर लेंगे। एक टाइप की 2 भिन्न हो तो तिर्यक गुणा, जो बड़ा वो उसकी बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। अगर हर समान है तो अंश जिसका बड़ा होगा वो बड़ी भिन्न, अगर अंश समान है और हर जिसका छोटा होगा वो बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने समहर बनाने के लिए बताया, ये तो हो गया। अब अगला टाइप क्या है कि समझिएगा, क्वेश्चन भिन्न में कभी कभी क्या होता है कि कुछ थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा कि इनका अंतर क्या आ रहा है। तो देखिएगा 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा अंतर 3, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 12 में से 9 घटाएंगे 3, और 8 बटा में से कितना 11 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो अगर अंतर समान है तो उसमें से वह बड़ी भिन्न होती है जिसका अंश बड़ा होता है। अगर अंतर समान है तो वह भिन्न बड़ी होती है जिसका अंश बड़ा होता है। तो देखिएगा यहाँ पे अंतर, सबका अंतर कितना आ रहा है 3, इसका मतलब कि अंतर समान है, तो अब इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी 9/12, क्योंकि इसका अंश क्या है बड़ा, तो बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी भिन्न पूछा था तो 9/12। सॉरी, हमने बोला कि अगर ऊपर और अंश और हर का अंतर सभी भिन्नों में समान आ रहा है तो उसमें से वह भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश बड़ा होगा। तो अंश कौन सा बड़ा है 9/12, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ठीक। अब अगर अंतर डिफरेंट आ जाए तो इस पे भी हमने एक टाइप बना दिया है कि अगर अंतर देखिएगा 7 और 4 का अंतर निकालेंगे तो 3 आएगा, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आएगा, 11 में से 6 घटाएंगे तो 5, और 17 में से 11 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो सबका अंतर क्या रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो अगर अंतर अलग अलग है तो उसमें से वह भिन्न बड़ी होती है जिसका अंतर ही बड़ा होता है, ठीक है ना। इसका मतलब कि इसमें अंतर सबसे बड़ा कौन सा है 3 4 5 6 में सबसे बड़ा कौन सा है 6, तो इस 11/17 क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। एक बार और सुन लेते हैं। 2 भिन्न दिया हो तो तिर्यक गुणा, उसमें से जो भिन्न बड़ी, जो मान जिसका मान बड़ा आएगा वो क्या होगी, बड़ी भिन्न होगी, ठीक है। अगर 2 भिन्नों का अंश समान हो, अगर हर समान हो जाए तो अंश बड़ा होगा तो वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, और अगर अंश समान हो जाए और हर जो छोटा होगा वो बड़ी भिन्न कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद समहर बनाने वाला हमने बताया है, ठीक। उसके बाद हमने बोला कि अगर अंतर समान है तो जिसका ऊपर अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या होगी, बड़ी, और अगर अंतर भिन्न है तो जिसमें अंतर बड़ा होगा वही भिन्न क्या कहलाएगी, बड़ी। और इस तरह से पूरी भिन्न, जो बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न के टाइप था सभी टाइप खत्म हो गया। आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन में, जिसमें क्वेश्चन में दिक्कत हो आप कमेंट करिए, हम क्वेश्चन को कमेंट करिए, चाहे मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है वहां से भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी फीडबैक अपना दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, इसी उत्साह और उमंग के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बहुत धांसू कंसेप्ट के साथ। जय हिंद।